सरेंडर होने के बाद कन्या माँ बाप को फोन करने के लिए मना करती है। तो भी माँ बाप उसको फोन करते हैं। क्या इसका माँ बाप के ऊपर बोझा चढ़ता है? बताओ, चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? क्यों? माँ बाप हैं तो अपनी बच्ची को फोन नहीं कर सकते है? अरे मर गई, जिंदा है, बीमार है, धीमार है, चिंता नहीं करनी चाहिए रचना की है? लगता है जो बोलने वाले हैं उनकी कन्या अर्पण नहीं हुई है। मुरली में बोला है माँ बाप होते हैं बच्चों के दुश्मन। क्यों बोला है? क्या ऐसा है? माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं? हैं? अरे हाँ, खास करके माताओं के लिए तो खास बोला है। माता में अगर मोह का विकार खत्म हो जाए तो समझो माताएं विजयी हो गई। और अभी तक मोह पर कोई ने विजय नहीं पाई है, क्योंकि फाइनल पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अभी तो पेपर ही नहीं शुरू हुआ, तो विजय पाने की तो बात ही दूर। तो माँ बाप को मोह बहुत आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि देह का कनेक्शन है। लेकिन भारतीय परंपरा में एक मान्यता है कि जो चीज दान दे दी वो फिर याद भी नहीं आनी चाहिए। दान दे दिया तो दूसरे की हो गई या हमारा हक रह गया? दूसरे की हो गई। याद करना, उसे बार बार बुलाना। अर्पण इसलिए की है कि ज्ञान यज्ञ के वातावरण में जाकर के अच्छे से पढ़ाई पढ़े और जल्दी नष्ट हो मोहा स्मृति लब्धा बने। और हम उसे, माँ बाप उसे बार बार खींचते रहेंगे। पुरानी दुनिया की याद दिलाते रहेंगे, तो बच्ची की बुद्धि खिंचेगी या नहीं खिंचेगी? खिंचेगी। इसलिए ये भी सूक्ष्म में पाप बन जाता है। क्या क्या लिख दिया है? 1947 में जगदम्बा ने शरीर छोड़ा तो 1965 में पंजाब में शरीर लिया। अरे ऐसे होता है क्या? बीच में सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन गई है? अरे मम्मा तो ज्ञानी तू आत्मा थी। मनन चिंतन मंथन करने वाली थी। वो सूक्ष्म शरीर धारण कर सकती थी उस समय।
47 में शरीर छोड़ा है तो मुरली में बोला है कोई कोई बच्चे संगम युग में 2-3 जन्म भी लेते हैं। तो जरूर 47 से लेकर के 66 तक इन 20 वर्षों में कहीं जन्म लेकर के पार्ट भी बजाया है। आधे से ज्यादा वार्तालाप में शास्त्रों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने तो कभी शास्त्र पढ़े नहीं है, बस कोई कोई के नाम पता है। अब ऐसे में क्या एक अच्छी ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए शास्त्रों का ज्ञान हमें होना जरूरी है, या बाबा जो मुरली में बताते हैं उतना ही काफी है? अरे शास्त्रों के बारे में तो वो पूछते हैं जिन्होंने शास्त्र बहुत पढ़े हैं, शास्त्रों का भूसा ज्यादा भरा पड़ा है, और मनन चिंतन मंथन इतना नहीं चलता है कि शास्त्रों की बातों का बाबा की मुरली से तालमेल बैठा करके उसका अर्थ निकाल सके। तो पूछते हैं, बाकी शास्त्र पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। बाबा तो कहते हैं तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो बहुत अच्छा। उस पढ़ाई लिखाई को कौन सी पढ़ाई लिखाई बोला? डागली पढ़ाई। और शास्त्रों की पढ़ाई से तो कुछ भी फायदा नहीं। जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो तो फिर भी एक जन्म की कमाई कराती है, पेट की पूर्ति होती है, लेकिन शास्त्रों की पढ़ाई से तो कुछ भी फायदा ही नहीं होता। तो मुरली की बाबा की पढ़ाई को छोड़ करके और शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ लेना पढ़ना ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। माताओं को बहुत फीलिंग आती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कागज की मुरली को भी शास्त्र बोला है बाबा। हाँ कथाकार है जो। अरे एक मुरली, एक थोड़ी देर रुको, एक भाई प्रश्न पूछ रहे हैं जो कागज की मुरली है क्या वो भी शास्त्र है या भगवान का ज्ञान है? एक भाई नीचे से बोल रहे हैं भगवान का ज्ञान है। सिक्सटी 69 तक जो हम मुरलियां पढ़ते रहे तो उन मुरलियों के पढ़ने से, महावाक्यों के पढ़ने से क्या रचयिता बाप और उनकी रचना की पहचान मिली? वो कागज के पत्ते नहीं थे उस समय, है? थे। और अभी कागज के पत्ते हैं या नहीं? अभी भी कागज के पत्ते हैं। अब ज्ञान मुरली हो गई, तब वो कागज के पत्ते ज्ञान मुरली नहीं थे। ऐसे है? अर्थ पूछ, अनर्थ में थे अभी तक, इसलिए मुरली पढ़ते थे। एक मुरली में आया था क्या? जो कागज की मुरली है वो तो शास्त्र नहीं है, है? जब मुरली के महावाक्य जो कागज में छप करके आए हैं और उसका अर्थ ही नहीं समझा,
सारे ही मुरली के महावाक्य पढ़ लिए, कागज के पत्ते पढ़ लिए और बाप की पहचान नहीं हुई। तो वो शास्त्र है या भगवान का ज्ञान है? शास्त्र ही है। अभी भी बहुत से ऐसे हैं एडवांस में चलने वाले, अभी भी क्या कर रहे हैं? कागज की मुरली पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, जबकि बाबा ने मुरली में ही, उस कागज की मुरली में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो डायरेक्ट मुख से सुने वो फर्स्ट क्लास ज्ञान, फर्स्ट क्लास पढ़ाई। जो टैप रिकॉर्डर से सुनेंगे वो सेकंड क्लास पढ़ाई भगवान की। और जो कागज के पत्तों पर पढ़ते हैं या कागज के पत्तों पर पढ़ा हुआ सुनते हैं वो है थर्ड क्लास पढ़ाई। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ना है? अगर मिलती है तो फर्स्ट क्लास ही अच्छी है। है बाबा ने जैसे बताया कि जो लौकिक पढ़ाई है, जो लौकिक पढ़ाई है उससे एक जन्म की पेट पूर्ति होती है और शास्त्रों से कुछ नहीं मिलता उससे है। तो कई ऐसे शास्त्रवादी हैं जो बड़े बड़े व्याख्याता हैं या प्रवचन करता है, हाँ। तो आज भी लाखों करोड़ों कमाते हैं। हाँ, अनेक जन्म की कमाई कमाते हैं। हाँ, लौकिक जो पढ़ाई है वो भी एक जन्म के लिए, हाँ, और जो प्रवचन करता है हाँ, वो भी लौकिक कमाई करके वो भी प्रवचन करके लाखों करोड़ों कमाते हैं, वो भी एक ही जन्म के लिए। हाँ, तो बाबा ने बताया कि मतलब ये उससे प्राप्ति नहीं है कुछ। हाँ। शास्त्रों की पढ़ाई से, जो शास्त्रों की पढ़ाई सुनते हैं उन पढ़ाई पढ़ाने वालों से वो गड्ढे में जा रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं? गड्ढे में जा रहे हैं। और जो पैसे कमाने वाले पढ़ाई पढ़ रहे, शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वो गड्ढे में गिराने का काम कर रहे हैं या उठाने का काम कर रहे हैं? गड्ढे में गिराने का काम कर रहे हैं। तो चोर डकैतों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चोर डकैतों की भी पढ़ाई होती है कि नहीं? आतंकवादियों की भी पढ़ाई होती है या नहीं? वो भी पेट पूर्ति करती है या नहीं? तो फर्क नहीं है। एक है पसीने की कमाई और सच्चाई की कमाई। दिल जानता है कि हम पसीने की कमाई खाते हैं, दूसरों को बेवकूफ 420 का धंधा हम नहीं करते हैं। और वो शास्त्रकार जानते हैं कि ये अंधश्रद्धा हम सिखा रहे हैं, ये हम भगवान का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें खुद भी भगवान नहीं मिला है, फिर भी दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। तो जो दुनिया वाले पढ़ाई पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वो ज्यादा सच्ची है या शास्त्र वालों की पढ़ाई ज्यादा सच्ची है? वो ज्यादा सच्ची है। सच्चाई भले एक जन्म की कमाई कराती है तो भी अच्छी, झूठ तो झूठ ही है। संस्कार कैसे पढ़ेंगे? झूठ बोलने के संस्कार पढ़ेंगे और झूठ दूसरों से झूठी कमाई कराने के संस्कार पढ़ेंगे। हाँ जी, है। दारी दीदी मुरली पढ़ाती है तो पाप में होता है कि खून में जमा होता है? वो अंदर से जान चुके हैं, वो अंदर से जान चुके हैं क्या कि हम सच्चे नहीं हैं, इसलिए पैसा कमाने में लगे हुए हैं
या सच्चा ज्ञान देने में लगे हुए हैं? पैसा कमा रहे हैं वो तो सिर्फ है। और बाबा एक साकारवाणी में आया है, बाबा एक साकारवाणी में आया है कि अज्ञान काल में हमने तुमने जो किया वो याद तो रहता है ना, फलाने फलाने को मारा ये भी तो याद आता है। तो ये हमने तुमने तो इसमें ब्रह्मा की आत्मा ने बोला होगा, जरूर बोला होगा। हाँ, तो फिर फलाने आगे बोला है कि फलाने फलाने को मारा ये भी तो याद आता है ना। तो फलाने फलाने को माने किसको क्या मारा, कैसे मारा? तुमको पोता मिल जरूर देना जरूरी है क्या? माने ब्रह्मा बाबा इनको एक एक का नाम बताएं कि हमने किसकी किसकी हत्या की। आपको क्यों बताएं? नहीं बताते, बस इतना बता दिया हमारा। और एक जनरल बात बताई हमने, तुमने, सामने वाले भी शामिल है। हाँ। और हाँ, जोर से बोलो। हाँ, हिप्नोटाइज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जो प्रेत आत्माएं हैं उनमें बौद्धिक पावर और शरीर की पावर ज्यादा होती है या कम होती है? उनका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं और बुद्धि भी सूक्ष्म है। जो मजमा लगाने वाले हैं वो कोई बच्चे को सुला देते हैं, उसमें आत्मा का प्रवेश कराते हैं और मजमे में खड़े हुए लोगों से पूछते हैं तुम्हारी जेब में जो नोट हैं वो तुम्हें याद हैं या नहीं? कि हाँ याद हैं। उस बच्चे से पूछते हैं इनकी जेब में कौन कौन से नोट हैं? वो बता देता है। आंखें बंद हैं, शरीर के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, कैसे बता देता है? सूक्ष्म शरीर है ना। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, कोई ज्यादा तीखी हैं तो 2-4 जन्म पीछे तक की बात बता सकती है बस, लेकिन 84 जन्मों का राज कोई नहीं बता सकता। और बाबा सीढ़ी के चित्र में जहाँ भारत लेटा हुआ है उनके नीचे कुछ सीढ़ी टूटी हुई दिखाई है। सीढ़ी के चित्र में जहाँ भारत लेटा हुआ है, हाँ, और उनके नीचे जो सीढ़ियाँ टूटी हुई है, सीढ़ियाँ कटी हुई हैं। हाँ, उसका अर्थ है कि जो कटी हुई सीढ़ियों का हिस्सा है वो संगम युग में जाने दो। और बाबा सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। हाँ, बाबा को इसे लक्ष्मी की भी नहीं। हाँ, जब कथा करते हैं तो लोग इसकी विष्णु चतुर्भुज की पूजा करते हैं। हाँ, सिर्फ नारायण तो होता नहीं, मतलब विष्णु चतुर्भुज में लक्ष्मी तो है ही है। हाँ। तो फिर लक्ष्मी को बाबा कंपेयर कैसे करते कि पूजा का कनेक्शन प्योरिटी से है क्या? और कथा का कनेक्शन, कथा का कनेक्शन जीवन कहानी से है। एक की जीवन कहानी सच्ची और उस एक के साथ देने वाला जो 84 जन्मों का भी साथी बल हो वो भी सच्चा नहीं है, वो भी झूठा है। विष्णु में जो 4 भुजाएं हैं और एक चलाने वाला, 5 आत्माएं हैं। उनमें चलाने वाला चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद है, या 4 भुजाएं भी सत्य चित्त आनंद है? एक चलाने वाला ही सत्य है, चित्त माने चैतन्य है और आनंद मग्न है ज्ञान की पराकाष्ठा के कारण। बाकी 4 आत्माएं
चार भुजाएं वो सत्य नहीं है सदैव, क्योंकि सदैव ज्ञानी नहीं है, कुछ न कुछ संशय आता रहता है। और कौन पढ़ पाएगा? पढ़ के बताओ। पावन सजा से बनती है। आत्मा को पावन बनने के लिए आत्मा पावन कब बनती है? सजा खाने से, या पुरुषार्थ करने से, या बाप को याद करने से। पावन बनती है ज्यादातर सजा खाने से पावन बनती है। सजा देकर बोले सबको परम धाम ले जाएंगे बोले। सजा खा करके ज्यादातर आत्माएं पावन बनती हैं, तो वही रास्ता अपनाना चाहिए ना। आखिरी जब विनाश होता है, हाँ, तब आत्माएं सजाएं खाकर पावन बनती है। कितनी अच्छी बात है, हैं? अरे बहुमत का जमाना है या एक राजा का जमाना है? प्रजातंत्र राज्य है, बहुमत का जमाना है। जो बहुत करेंगे वही हम करेंगे। अच्छा प्रश्न पूछा है। और है क्यों? अभी चश्मा नहीं उतर जाता है बहुतों का? अरे आज की दुनिया में बहुतों का चश्मा उतर जाता है या नहीं? तो कंचन काया बने और चश्मा उतर जाए, क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है? नहीं। तेरे को बाबा का चश्मा दिखाई पड़ता है या अपना दिखाई पड़ता है? क्या है? पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया है? है गणित छोड़ने के लिए 3-4 फार्मूले यूज करते हैं। जैसे गणित छोड़ने के लिए 3-4 फार्मूले यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? फार्मूला यूज करना पड़ता है हल करने के लिए, शरीर धारण करने के लिए। गणित, हाँ हल करने के लिए जैसे फार्मूला यूज करना पड़ता है। हाँ, आत्माओं को कुछ राज ऐसे स्मृति, परमधाम की स्मृति देने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है। परमधाम की स्मृति देने से हाँ आत्मा एकाग्र हो जाती है। ऐसे ही कोई वस्तु अपन ऊपर फेंकते तो कुछ दूरी तक उसकी जो वेग है वो 0 हो जाता है, फिर नीचे खींचा जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार से। तो ऐसे ही जब अपन नष्टमोह का अभ्यास करते हैं, अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं, तो कुछ परसेंटेज में आत्मा की जो रस्सियाँ है वो नीचे खींचती है। उस आधार पर आपको कमजोर आदमी है, पत्थर ऊपर फेंकेगा तो कम दूर जाएगा ना। और ज्यादा पहलवान है और पत्थर फेंकने की उसको प्रैक्टिस बहुत है, तो पत्थर बहुत ऊंचाई तक जाएगा और फिर वापस आएगा। ऐसे ही ये 500-700 करोड़ नंबरवार पहलवान हैं आत्माएं, जो अपनी मन बुद्धि को इस शरीर के 5 तत्वों से, पृथ्वी के 5 तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने का राजयोग से अभ्यास कर रहे हैं। जैसे पहलवान अभ्यास करता है ना, ज्यादा अभ्यासी पहलवान होता है तो बड़ा पहलवान बड़ा बन जाता है कि बिना अभ्यास के बन जाता
अभ्यास से बन जाता है। तो ऐसे ही ये आत्माएं अभी आकर्षण से परे जाने का अभ्यास कर रही है। उस्ताद सिखाने वाला आया हुआ है। तुमको दुनिया का बड़े से बड़ा उस्ताद मिला हुआ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा कि एक बार जाए तो वापस ही नहीं आए। क्या? वापस तो सबको आना पड़ेगा। अच्छा दौड़ने वाला वो माना जाता है जो छुए और छू करके फौरन वापस आ जाए। कोई दौड़ते दौड़ते चले तो जाते हैं, फिर लत होके गिर जाते हैं। तो कोई 5000 वर्ष तक पड़े रहेंगे, आराम करेंगे, कोई कम कोई ज्यादा। हीरो पार्टधारी वो है कि पहले जन्म में ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वापस आ जाए, उनमें भी नंबरवार। और चलो हो गया।